नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसानों की आत्मा की शांति के लिए यूपी गेट पर हुआ हवन और डासना में प्रशासन ने खाली कराई 100 करोड़ की जमीन। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक राजनीति गर्म है, दल बदलने की गहमागहमी चल रही है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में चलते हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दलों में गहमागहमी है, दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, कई बार चर्चा चल रहे हैं, कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। अखिलेश यादव ने विकास रथ यात्रा शुरू की, विजय रथ यात्रा शुरू की है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर के महीने में ही 4 से ज़्यादा राज्यों में दौरा करने वाले हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए, विशेषज्ञ की राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियां जी। सलामत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। पहला सवाल, राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। उत्तराखंड में भाजपा के मंत्री यशपाल आर्य कांग्रेस में चले जाते हैं। इधर दिल्ली में आज अचानक ट्विटर पर एक चर्चा शुरू होती है कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस छोड़कर शिवपाल यादव के साथ जा सकते हैं। ये दल बदल की जो प्रक्रिया अब शुरू हो रही है, नेताओं के घर बदलने की बात जो हो रही है, जो चर्चा आ रही है, सब क्या है? देखिए, इसमें आशित क्या है कि चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में आपको याद होगा कि आया राम गया राम बहुत चलता है। और ये जो जाएगा वो ये जिस पार्टी से वो ये कहेगा ये मैं बहुत जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो जाएगा वो कहेगा घुटन महसूस कर रहा था। और कोई इसी तरह कोई दूसरी पार्टी में आएगा तो वो कहेंगे इनके आने से अब जो है हमें बड़ी शक्ति मिलेगी और ये होगा। ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैंगी जो चल रही हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जाने की चर्चा होती है तो जाहिर है कि उन पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने नाम लिया आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी असल में कांग्रेस में पहले से काफ़ी सक्रिय नहीं थे, लेकिन बीच में जब प्रियंका गांधी जी आई हैं तो वो उनके साथ टीम का हिस्सा बन गए। और असल में बड़े बेबाक हैं वो, उनकी हर चीज़ बहुत बेबाकी से कहते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि अच्छा, जैसे रही बात, बड़ी चर्चा चली कि वो शिवपाल यादव जी के साथ चले गए हैं, तो हो सकता है कि ये आपकी जो चर्चा है सही हो जाए, लेकिन ये शायद जब होगी जब चाचा भतीजे एक हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर शिवपाल अखिलेश के साथ नहीं जाएंगे, शिवपाल के साथ, मुझे लगता है कि अगर शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हो गए तो हो सकता है कि जो आपकी चर्चा है ये हकीकत में बदल जाए और ये शायद चले जाएँ उस पर। और मुझे लगता है बड़ा चेहरा है कांग्रेस के, बेबाक नेता हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और सभी धर्म और जाति के लोगों में उनका बहुत सम्मान हैगा। तो कांग्रेस के लिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। जैसे एक और बात चल रही है, सहारनपुर के बड़े जुझारू नेता हैं इमरान मसूद साहब। इमरान मसूद का सहारनपुर क्षेत्र में बहुत जलवा है, बहुत उनका दबदबा है, रसूख है। और 2017 में जहाँ पे पूरा एक बीजेपी की लहर थी, वो तब भी वहाँ कांग्रेस के विधायक जिताने में कामयाब हो गए। वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है घुटन सी महसूस कर रहे हैं। पंकज मलिक साहब के बारे में चर्चा है, पूर्व विधायक हैं वो भी। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि इमरान मसूद भी साइकिल की सवारी कर लें। तो ये सब चर्चाएं हैं और अगर आने वाले वक्त में हो सकता है ये चर्चाएं खबर बन जाएं। अच्छा, जैसे मथुरा में जो कार्यक्रम हुआ है शिवपाल यादव का, जिनके मंच पर या रथ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम दिखाई दिया, उसके बाद ये चर्चा हुई कि शायद शिवपाल जा सकते हैं। आपका आकलन है कि अगर शिवपाल और अखिलेश हाथ मिलाते हैं तो संयुक्त रूप से एक हो जाते हैं तो प्रमोद कृष्णम उधर जा सकते हैं। इस बात से अगर प्रमोद कृष्णम उस स्थिति में अखिलेश और शिवपाल एक हो जाते हैं और कृष्णम सपा चले जाते, ज्वाइन कर लेते हैं, लाभ किसको ज़्यादा, सपा को या प्रमोद कृष्णम को व्यक्तिगत? नहीं, प्रमोद कृष्णम जी का तो देखिए अपना एक व्यक्तित्व है, वो शख्सियत हैंगे, वो जिसके साथ जाएंगे उसको लाभ होगा, वो किसी के साथ भी जाएंगे। अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा शुरू की है कानपुर से। कितना प्रभाव आपको लगता है कि इस विजय रथ यात्रा का अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में या मतदाताओं को प्रभावित करने में कितना सफल हो सकता है? अब देखिए, अगर आप बात करें अतीत की
तो उन्होंने 2011 में भी विजय रथ निकाला था, यात्रा निकाली थी, और उस समय कोई कह ही नहीं सकता था साइकिल चलाई थी कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी। 2017 में वो काम गिनाने में रहे और उन्होंने कोई यात्रा ही नहीं निकाली। तो हो सकता है कि उनके जो राजनीतिक पंडित हों उन्होंने ये कहा हो कि आप ये विजय रथ यात्रा की शुरुआत करें और निकालें। तो अब तो ये देखिए बताते हैं, वहाँ बहुत भीड़ थी, हमने भी देखा कानपुर में, वो कई जगहों तो कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। अब उनकी विजय रथ यात्रा 2022 में क्या रंग दिखाएगी तो समय बता पाएगा। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम जारी हुआ है, अक्टूबर से वो गोवा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर आदि जगह जा रहे हैं। ये सभी स्टेट जो है, जो राज्य हैं, इनमें चुनाव होना है। क्या समझते हैं, अमित शाह का दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जाए? नहीं, देखिए वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ को चलाते हैं। माननीय गृह मंत्री का दौरा शुरू हो गया, जम्मू कश्मीर वो जा रहे हैं, और जब से धारा 370 हटी थी वो गए नहीं थे, वो पहली बार उनका दौरा है। इसके अलावा और राज्यों में भी उनके दौरे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत डीपली तरीके से हर राज्य की बहुत जब तक जानकारी लेते नहीं हैं, इसलिए वो नहीं जाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर का दौरा है, उसके बाद जहाँ अदर स्टेट्स में वहाँ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी उनका कहीं ना कहीं दौरे की तैयारी है कि शायद हो सकता है नवंबर में वो किसी विधानसभा में जाएं। तो मुझे लगता है कि वो अपना तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत डीपली काम शुरू कर दिया है, आपने देखा होगा। और दूसरी पार्टीज तो अभी तक इसी में है कि किससे गठबंधन करें, किससे करें, नहीं करें। लेकिन बीजेपी ने तो काफ़ी हद तक अपने सर्वे भी पूरे करा लिए हैं, कौन कितने पानी में, उनका मौजूदा विधायक है, रिपोर्ट कार्ड उसका कैसा है, ये सब उन्होंने तैयारियाँ कर ली हैं। तो इस चर्चा में कितना दम है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीट जो है ये टिकट अपने चेंज करने पे विचार कर रही है भाजपा? ना, देखिए जैसे चर्चा है और बातचीत होती है, और जो अलग से जो खबरें छट के आती हैं वहाँ से छन के जो आती हैं, तो उससे तो यही लगता है कि 135 विधायकों की टिकट, मौजूदा विधायकों की टिकट बीजेपी काटने जा रही है। दरअसल देखिए बीजेपी ने जो सर्वे कराए हैं या जो उसको फीडबैक मिल रहा है, उसमें ये पता चल रहा है कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, और बीजेपी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर वाली रास्ते पे चलने की कोशिश अब नहीं करेगी। वो तो जिसका जो करेगा वो सही होगा, उस पर चलेगा, चाहे किसी की कुछ हो जाए, कोई नाराज़ होता है तो हो जाए, जो नाराज़ होता है खुश होता है, उसको कोई परवाह नहीं है। उसको 2024 का टारगेट हैगा, और वो रास्ता उत्तर प्रदेश से जाएगा। अगर यहाँ पे लूज करेंगे तो फिर आप समझ लीजिएगा मैसेज नहीं जाएगा। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि गुजरात मॉडल जो है वो यहाँ पे करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मान लें कि एक विधानसभा से फला कोई अगर जाति है खड़ा है तो दूसरे में नहीं देंगे, अगर वो जीतना है तो वहाँ भी देंगे। और जैसे जानकारी मिली है कि उन्होंने 403 जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, एक एक सीट का उन्होंने ब्यौरा मांगा है। मौजूदा विधायक का अपना, पूर्व विधायक कौन था, कितना, अब कौन उम्मीदवार होगा, उसकी क्या स्थिति थी, बहुत डीपली काम चल रहा है। युग करवट की बड़ी खबर आज जो छपी है, केंद्रीय मंत्री हमारे गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह जी कार्यालय थे, उसके जो उनसे बातचीत के आधार पर खबर छपी है, उसमें आपने लिखा है कि वीके सिंह को अपने एक्सप्रेस वे मैन की संज्ञा दी है। क्या वजह है? देखिए एक्चुअल में वो जहाँ भी रहते हैं, जिस तरह भी रहते हैं, जिस विभाग में भी रहते हैं, वो बिल्कुल एक्सप्रेस वे की तरह काम करते हैं। जब वो विदेश राज्य मंत्री थे तो देखिए आप, जो बाहर लोग फंस गए थे हमारे तो वहाँ भी गए, वो खुद जाके लाए बिल्कुल, और बहुत अंदर तक गए, और पूरे तरीके से लोग कहते थे हमारा रिस्क है, तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी निभाई। अब वो आजकल सड़क के परिवहन मंत्री हैं, सड़कों के मंत्री हैं, NHAI के उनके पास हैगा वो। अब आप देखिए इतने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो लगातार जा रहे हैं, उत्तराखंड गए, जम्मू कश्मीर होकर आए हैं, हमारे यहाँ आरोपी बन रहा है। इसलिए हमने उनको एक्सप्रेसमैन कहा कि भाई वो जिस चीज़ को करते हैं बहुत डीपली जाया करते हैं। और देखिए आप आने वाले वक्त में बहुत कुछ जो है कनेक्टिविटी चेंज होने वाली है। गाजियाबाद के भी आसपास का, हाँ जाहिर है, स्वाभाविक है, गंगा एक्सप्रेस वे जी, वो बहुत प्रैक्टिकल काम करते हैं, इसलिए हमने उनको एक्सप्रेसमैन लिखा है। आपने सलामत जी बहुत सारे मुद्दों पर बात की, और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इसका पूरा लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। देखते रहिए युग करवट, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए अंतिम अरदास की गई, यूपी गेट पर हवन किया गया और श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वहां भारी पुलिस बल तैनात रहा। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। लखीमपुर में उनकी अंतिम अरदास की गई, तो यूपी बॉर्डर पर आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने हवन कराया।
किसानों की श्रद्धांजलि सभा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यहां सुबह से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। तकरीबन 100 करोड़ की सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। डासना में लोगों ने लगभग 34 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। डासना में प्रशासन ने तकरीबन 34 बीघा जमीन मुक्त कराई है। इस जमीन की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। एसडीएम डीपी सिंह के नेतृत्व में पूरा अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गई टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोगों ने आगजनी का भी प्रयास किया। हालांकि प्रशासन ने स्थिति बिगड़ने नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। इससे नाराज कांग्रेस पार्षद जाकिर अली ने महापौर से इस्तीफा देने की मांग की है। गाजियाबाद में कूड़ा न उठ पाने की समस्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले कई दिनों से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। इसके लिए दोषी मानते हुए पार्षद जाकिर अली सैफी ने महापौर से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने नगर से भी अपना तबादला कहीं और कराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मेयर और नगरायुक्त ने पद पर बने रहने का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। व्यापारियों का कहना है कि मल्टीनेशनल कंपनियों की वजह से उनका व्यापार खतरे में है। खुदरा बाजार सुस्त पड़ा हुआ है। उन्होंने प्रदर्शन कर इस पर लगाम लगाने की मांग की है। व्यापारियों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों की मांग है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए ताकि खुदरा व्यापार बचाया जा सके। ये इंस्पेक्टर राज जो बाट नाप तोल के चक्कर में सीलिंग के नाम पे हमारा व्यापारी को शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद किया जाए। दूसरा है डीजल पेट्रोल गैस को जीएसटी के अंडर किया जाए। दूसरा जो कपड़े और भट्टों पे जीएसटी बढ़ाई जा रही है इसको वापस लिया जाए। तीसरा है वरिष्ठ पेंशन योजना लागू की जाए। चौथा है ऑनलाइन कंपनियां होम गेन और फंड की मनमानी पर रोक लगाई जाए। तीसरा 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। चौथा मनीष गुप्ता जो हमारे व्यापारी हैं उनके हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हमारे कानपुर के व्यापारी जो मनीष गुप्ता जी जिनकी हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई, उन अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। दूसरी मांग हमारी है जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन पर लगाम लगाई जाए। इनके लिए कानून बनाया जाए जिससे हमारा छोटा व्यापारी अपना रोजी रोटी चला सके। तीसरी मांग ये है कि हमारे जो व्यापारी हैं उनको एक व्यापारी सुरक्षा फॉर्म की तरह ही एक आयोग बनाया जाए। जैसे मातृ दिवस होता है, पिता दिवस होता है, इसी तरह से 3 सितंबर को व्यापारी दिवस की घोषणा की जाए। चौथी मांग ये है कि जो हमारे वैद्य हमारे व्यापारी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो चुकी है, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें पेंशन दी जाए। संगठन ने 3 सितंबर को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित करने की मांग भी सरकार से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।